मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी के मेन लीड क्यान को देखते हैं, जो कि देवनदी यक्षिणी तारा से मिलने के लिए आया था ताकि वो उससे वो पवित्र जल ले सके, जिससे उसकी सारी पुरानी यादें मिट जाए और उसे कोई भी अपना या पराया याद ना रहे। वहीं यक्षिणी तारा भी उसकी बात मानकर उसे पवित्र जल दे देती है, क्योंकि क्यान उनके इमोर्टल वर्ल्ड का प्रिंस था और उसकी बात ना मानना किसी गुनाह से कम नहीं था। वहीं हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्यान अपनी पत्नी गुमी के साथ बहुत खुश था और इमोर्टल वर्ल्ड का जल्द ही प्रिंस से किंग भी बनने वाला था कि तभी क्यान के इमोर्टल वर्ल्ड में राक्षसों का हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अपनी पत्नी गुमी के साथ उन सभी राक्षसों से लड़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। जिस लड़ाई में वो लोग जीत तो जाते हैं, लेकिन गुमी को उसका पहला प्यार रूहान मिल जाता है, जो उन राक्षसों से उसकी जान बचाता है और गुमी उसे अपने साथ इमोर्टल वर्ल्ड में ले आती है, जिससे क्यान को उसके यहाँ आने से कोई इतराज नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी पत्नी का वो एक अच्छा दोस्त है। लेकिन कुछ दिनों बाद ही अचानक से रूहान की तबीयत खराब होने लगती है और गुमी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी और उन दोनों की बढ़ती नजदीकियां क्यान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि तभी उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी की यादें जा चुकी है, जिससे क्यान को बहुत बुरा लगता है कि उसकी पत्नी अब उसे पहचानती भी नहीं है। लेकिन क्यान ने कोई हंगामा नहीं किया और गुमी के ठीक होने का इंतजार करने का फैसला लिया। वहीं रूहान की तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी, जिससे रूही ने क्यान को एक चाकू देकर उससे उसका खून मांगा ताकि वो अपने पहले प्रेमी रूहान की तबीयत ठीक कर सके। लेकिन ज्यादा खून देने की वजह से रूहान की भी तबीयत बिगड़ने लगी कि तभी वहां पर राक्षसों ने हमला कर दिया और रूहान उसमें घायल हो गया और उसने सारा इल्जाम क्यान पर लगाया कि उसने उसके ऊपर हमला किया और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, जबकि इस हमले में क्यान को भी काफी चोट आई थी। लेकिन गुमी ने उसकी एक नहीं सुनी और रूहान की बात मानकर क्यान पर ही गुस्सा किया और उसे चोट पहुंचाई। लेकिन फिर भी क्यान ने कोई हंगामा नहीं किया, क्योंकि वो बस गुमी के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। वहीं रूहान ने इस बात का फायदा उठाकर कहा कि उसकी तबीयत और खराब हो रही है, अगर क्यान जाकर आग की घाटी से उसके लिए दिव्य कमल लेकर आए तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और वो क्यान को माफ कर देगा। वहीं गुमी ने भी उस पर दबाव डाला, जिससे क्यान अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से वो दिव्य कमल लेकर आया। लेकिन रूहान ने उसे मुरझाया हुआ बोलकर उसे फेंक दिया और कहा कि उसे दूसरा कमल चाहिए। वहीं गुमी ने भी क्यान पर जोर दिया, जिससे क्यान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दोबारा से जाकर वहां से वो दिव्य कमल लेकर आया। लेकिन ऐसा करने की वजह से उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और वो वहीं बेहोश हो गया। वहीं गुमी को भी उसकी थोड़ी फिक्र हुई और वो उसे वैद्य के पास लेकर जाती है, जहां पर क्यान को उसका सच पता चलता है कि गुमी की कभी याददाश्त गई ही नहीं थी, बल्कि वो तो अपने पहले प्रेमी की जान बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी। और वो जैसे ही उसका प्रेमी ठीक हो जाएगा, वो अपने पति के पास वापस आ जाएगी और कहेगी कि उसकी यादें वापस आ चुकी हैं। वहीं क्यान ने गुमी की सारी बात सुन ली थी और उसका दिल टुकड़ों में टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसने कोई शोर नहीं किया और गुमी का अपने पास वापस आने का इंतजार करने का सोचा। वहीं अगले दिन एक भव्य समारोह में गुमी अपने प्रेमी रूहान के साथ आई, जो देखकर क्यान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि तभी वहां पर राक्षसों का हमला हो गया और उस हमले में गुमी ने अपने पहले प्रेमी रूहान को बचाने के लिए क्यान का इस्तेमाल किया और उसे रूहान की जान बचाने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल किया और रूहान के आगे खड़ा कर दिया, जिससे राक्षसों के सारे हमले क्यान के ऊपर हो गए और रूहान पूरी तरह से बच गया। लेकिन क्यान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी। ये देखकर गुमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो क्यान को राजवैद्य के पास दवा के लिए लेकर गई। लेकिन तभी उसे पता चला कि उसका पहला प्रेमी रूहान वो भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है और उसे भी दवा की जरूरत है। इसीलिए गुमी क्यान को अकेला छोड़कर रूहान के पास चली गई और जब उसने देखा कि रूहान की तबीयत खराब है तो उसने अपनी शक्तियां लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश की। वहीं क्यान को भी जब ये पता चला तो वो उसके पास पहुंचा, जहां पर देखा कि उसकी पत्नी ने अपनी शारीरिक शक्तियां अपने पहले प्रेमी रूहान के ऊपर खर्च कर दी, यहाँ तक कि अपने पेट में पल रहा बच्चा भी अपने प्रेमी के इलाज में लगा दिया। ये देखकर क्यान ने उसे रोकने की कोशिश की कि वो उसका बच्चा है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि बच्चा हम दूसरा भी कर सकते हैं, हमारे पास अभी भी मौका है और वैसे भी मेरे प्रेमी की जान बचाना सबसे पहले
जरूरी है क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए उसने अपनी सारी शक्तियों के साथ साथ अपना 100 साल पुराना बच्चा भी उसके ऊपर निछावर कर दिया। जो देखकर तो कियान का दिल अब पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। अब उसके अंदर सब्र का बाड़ बिल्कुल नहीं बजा था और वो जोर से चिल्लाया कि उसने गलत किया है, अब वो उसका इंतजार नहीं करेगा। वहीं रूहान ने भी कियान को आकर बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ शादी करने जा रही है। ये सुनकर तो कियान के दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई कि उसकी पत्नी अब उसे छोड़कर अपने प्रेमी के पास जा रही है, यहाँ तक कि उसने अपने प्रेमी के लिए उसका बच्चा तक मार दिया। ये सोचकर उसे बहुत तकलीफ हुई और वो अब अपनी सारी यादें मिटा देना चाहता था ताकि वो अब अपनी पत्नी को भूल जाए। इसीलिए वो अब देव यक्षिणी तारा के पास आया और उसे अपनी सारी बातें बता दी कि अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता और किसी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। इसीलिए वो पवित्र जल पीकर अपनी सारी यादें भूलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम भूमि को देखते हैं जो अपने पहले प्यार रूहान के साथ शादी कर रही थी कि तभी उसके दिल में तेज दर्द हुआ और उसके हाथों से वो पुराना लॉकेट भी टूटकर गिर गया जो 100 साल पहले उसके पति कियान ने उसे दिया था लव टोकन के रूप में, जिसका मतलब साफ था कि कियान अब उसे छोड़ रहा है। ये सोचकर गुमी का दिल टूट गया और वो शादी के भव्य समारोह को छोड़कर वहां से भागी ताकि वो अपने पति को रोक सके। और जब वो वहां पर पहुंची दिव्य नदी के पास तो उसे पता चला यक्षिणी से कि उसका पति तो उसे छोड़ चुका है और वो यहाँ से बहुत दूर जा चुका है। गुमी को यक्षिणी की बातों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो जानती थी कि कियान उसे बहुत प्यार करता है और वो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता, तो भला वो उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। उसे अभी भी यकीन नहीं था और उसका सर दर्द होने लगा इस बात से कि कियान उसे छोड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कियान अब माउंटेन पर आकर मेडिटेशन कर रहा था कि तभी उसके पास 2 इमोर्टल आते हैं और उसे वापस से इमोर्टल वर्ल्ड चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कियान उन्हें पहचानने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो उन्हें नहीं जानता है तो वो उनके साथ नहीं जा सकता है। वहीं वो दोनों ही इमोर्टल कियान को बताते हैं कि वो इमोर्टल वर्ल्ड का प्रिंस है और उसे अपनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ गुमी यक्षिणी से मिन्नतें करने लग जाती है कि वो कियान से बहुत प्यार करती है, प्लीज उसे उसका पता बता दे। लेकिन यक्षिणी मना कर देती है और कहती कि उसे भी कियान का पता नहीं पता है और वो चाहे तो खुद जाकर ढूंढ सकती है। और वो उसे किताब भी देती है जिसमें सभी इमोर्टल्स के नाम दर्ज थे, लेकिन कियान के नाम को जैसे ही देखती है तो वो पेज फटा हुआ होता है, जिसे देखकर गुमी काफी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि कियान के नाम का पेज पूरी तरह से जल चुका था और अब इसका मतलब साफ था कि वो इमोर्टल वर्ल्ड को छोड़ चुका है। उसके हाथ से वो पुस्तक गिर जाती है और वो रोने लग जाती है कि तभी वहां पर रूहान आ जाता है और उसे कहता है कि अगर कियान जा चुका है तो उसे जाने दो ना, हम दोनों मिलकर चलो शादी करते हैं, हम दोनों साथ हो जाएंगे। लेकिन गुमी को उसकी ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो सिर्फ कियान से प्यार करती थी और वो रूहान का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि रूहान ने उसकी राक्षसों से जान बचाई थी, इसीलिए वो उसका कर्ज चुका रही थी। इसीलिए वो इसे इमोर्टल वर्ल्ड में भी लेकर आई थी उसका इलाज करने के लिए और उसने उसे कहा था कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए गुमी को उस पर तरस आ गया था और वो उसका इलाज करके उसे यहाँ से जल्द भेज कर कियान के पास वापस जाना चाहती थी। वहीं रूहान को जब ये पता चलता है तो वो बहुत उसे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं है, तुम कियान को भूल क्यों नहीं जाती हो? मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था और अभी भी प्यार करता हूँ, तुम उसे भूल कर मेरे पास क्यों नहीं आ जाती हो? हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन गुमी गुस्सा करती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कियान से प्यार करती हूँ। रूहान गुमी की बात सुनकर उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो जबरदस्ती मैं तुम पे शादी करूंगा और फिर पे अपना जादू करके उसे अपने साथ लाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यक्षिणी बीच में आ जाती है और उसके मैजिक को रोक देती है, जिससे गुमी को रूहान पर बहुत गुस्सा आता है कि वो उसे फोर्स करना चाहता है। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है कि तुम्हारी इस इमोर्टल वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी रूहान हंसने लगता है और उसे अपनी सारी सच्चाई बताता है कि वो उसे अभी से नहीं बल्कि बहुत टाइम से पसंद करता है और वो भी उसे प्यार करती थी, लेकिन कियान की वजह से उसने उसे छोड़ दिया। इसीलिए वो अब यहाँ पर वापस आया है ताकि उसे हासिल कर सके। और इमोर्टल वर्ल्ड पे जो राक्षसों का हमला हुआ था वो भी उसी ने करवाया था और वो खुद ही राक्षसों का किंग है और वो अब यहाँ पर अपनी सारी की सारी सेना को भी लेकर आ गया है और इस जगह पर हमला करके सबकी सब जगह को अपना बना लेगा। वही गुमी को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है कि उसने ऐसे घटिया इंसान की मदद की और उसे इमोर्टल वर्ल्ड में लेकर आई
जो उसका भला नहीं बल्कि उसका बुरा ही चाहता है, और वहाँ पर भी उसे बचाने का बस का नाटक था और उसने तो उसकी जानबूझकर जान लेने की भी कोशिश की थी। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं जो इमोर्टल वर्ल्ड आने को तैयार नहीं हो रहा था। वहीं वो दोनों इमोर्टल उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं और कहते हैं कि अगर वो वहाँ पर नहीं गया तो इमोर्टल वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रूहान ने अपने सारे सैनिकों को लाकर इमोर्टल वर्ल्ड पर हमला कर दिया था और अब वो गुमी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था ताकि वो उसके साथ शादी कर सके, लेकिन गुमी कहती है कि वो साथ नहीं जाएगी। वहीं यक्षिणी की भी सही शक्तियां खत्म हो जाती है क्योंकि रूहान के पास बहुत सारी मैजिकल पावर थी और साथ ही ब्लैक मैजिक भी, जिसकी वजह से यक्षिणी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती और गुमी के पास भी इतनी पावर नहीं थी कि वो रूहान का सामना कर सके, क्योंकि उसने अपनी सारी शक्तियां पहले ही रूहान के ऊपर खर्च कर दी थी, जिसकी वजह से अब वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिस बात का फायदा रूहान बहुत अच्छे से उठा रहा था और अब अपने सारे आदमियों को बुलाकर वहां पर हमला करके इमोर्टल वर्ल्ड के सभी लोगों को मार रहा था ताकि वो उस जगह को भी हड़प सके और साथ ही गुमी को भी अपना बना सके। वहीं गुमी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी और ना ही यहाँ पर कोई इतना पावरफुल था जो रूहान का सामना कर सके। तभी वहाँ पर एक व्हाइट कपड़ों में इमोर्टल आ जाता है और वो अपनी सभी मैजिकल पावर से वहाँ पर सभी राक्षसों को मार देता है और उन सभी की शक्तियाँ छीन लेता है, जो यक्षिणी देखकर पहचान जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका क्राउन प्रिंस क्यान ही है। वही गुमी क्यान को नहीं पहचान पाती क्योंकि वो उसके पीछे खड़ी थी। वही क्यान रूहान और उसकी सारी सेना को हरा देता है और उसको बंदी भी बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ गुमी अभी भी थोड़ा परेशान थी क्योंकि उसे क्यान की कोई भी खोज खबर नहीं मिली थी। उसने बहुत कोशिश की थी लेकिन क्यान उसे कहीं नहीं मिला था। वहीं गुमी जब अपने कमरे में आती है तो उसे हर जगह बस क्यान ही क्यान नजर आ रहा था और उसके साथ बिताए हुए उसके सारे अच्छे पल उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे और क्यान कैसे उसकी बहुत ज्यादा केयर करता था और उसका कितना ध्यान रखता था। वो दोनों कितने अच्छे कपल थे, लेकिन अब क्यान जा चुका था, वो भी सारी की सारी उसी की गलतियों की वजह से। उसे अब काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि क्यों आखिरकार उसने वो गलती की और क्यान को खुद से दूर कर दिया। अगर वो पीछे जा पाती वक्त में तो जरूर वो क्यान को वापस लेकर आ पाती, कि तभी उसे पता चलता है कि इमोर्टल किंग की तरफ से एक फरमान आया है और एक सेवक आकर वो इमोर्टल किंग का फरमान सुनाता है कि गुमी को जल्द से जल्द इमोर्टल किंग के पास आना पड़ेगा और महल में आकर अपनी सारी गलतियों की माफी मांगनी पड़ेगी और सारी सजा लेनी पड़ेगी जो उसने गलती की थी। वहीं हम दूसरी तरफ क्यान को देखते हैं जो अपना मेडिटेशन कर रहा था। तभी वहाँ पर दो इमोर्टल उसे अपने साथ वापस से इमोर्टल वर्ल्ड चलने के लिए कहते हैं ताकि जिन लोगों ने गलतियाँ की थी उन्हें सजा दी जा सके। वहीं हम इमोर्टल वर्ल्ड में किंग को देखते हैं जो गुमी पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुमसे आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है और तुमने ऐसा कैसे किया। वहीं सभी लोग गुमी के खिलाफ थे क्योंकि गुमी की वजह से ही रूहान इमोर्टल वर्ल्ड में आ पाया था। वहीं गुमी को भी बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था क्योंकि रूहान के चक्कर में ही उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और अपने पति को भी खुद से दूर कर दिया था। वहीं वो किंग से माफी मांगती है और कहती है कि वो जो सजा देंगे उसे वो कबूल है। वहीं इमोर्टल किंग उसे अर्थ पर जाकर अपनी सजा काटने के लिए कहते हैं जो कि गुमी मान जाती है। वहीं हम क्यान को भी देखते हैं जो इमोर्टल वर्ल्ड में आ चुका था अपने दोनों इमोर्टल्स के साथ, जिसे देखकर किंग काफी खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि उसके यहाँ पर आने से उसे काफी ज्यादा खुशी हुई है। वो कुछ भी चाहे मांग सकता है क्योंकि उसी वजह से इमोर्टल वर्ल्ड असुरक्षित है। वहीं गुमी जैसे ही क्यान को देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन क्यान तो गुमी को पहचान भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसने पहले ही पवित्र पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उसकी सारी यादें जा चुकी थी और उसे गुमी बिल्कुल भी याद नहीं थी। ये सब चीजें गुमी को जैसे ही याद आती है उसे काफी तकलीफ होती है क्योंकि क्यान उससे बिल्कुल अनजान जैसा बिहेव कर रहा था। वहीं गुमी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारी गलती गुमी की ही थी, इसीलिए उसे ये नतीजा भुगतना ही था। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जिसकी गलतियों की सजा कोई और नहीं बल्कि क्यान ही दे रहा था और उसे सजा के रूप में उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी। वहीं क्यान रूहान की सारी शक्तियों को सील करने वाला था कि तभी रूहान सारा इल्जाम क्यान पर लगाने लगता है
कि तुम कितनी ज्यादा घटिया हो। तुम्हारी वजह से आज मेरी ऐसी हालत हो गई है। तुम मेरे और भूमि के बीच नहीं आए होते तो हम दोनों साथ होते। तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। वही कैन कहता है कि तुम क्या ड्रामे कर रहे हो, मैं किसी भूमि को नहीं जानता हूँ और तुम्हें सदा मिलकर ही रहेगी। कि तभी वहाँ पर भूमि भी आ जाती है और कैन को पुरानी यादें याद दिलाने लगती है, लेकिन कैन को कुछ भी याद नहीं आता और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम पनिशमेंट से बचने के लिए मुझे उलझा नहीं सकती हो। और फिर वो उसे अर्थ पर जाने के लिए कहता है जो किंग ने उसे सजा दी थी और कैन उस पोर्टल को खोल देता है जो अर्थ से जुड़ा हुआ था और गुमी अपनी पनिशमेंट के लिए अर्थ पर चली जाती है। वहीं कैन भी उसके पीछे चला जाता है क्योंकि दोनों की डोर बंधी हुई थी। वहीं रूहान भी गुमी के पीछे पीछे चला जाता है क्योंकि वो गुमी को खोना नहीं चाहता था और कहता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ रूहान भी गुमी और कैन के साथ धरती पर आ जाता है और इसी के साथ इस पार्ट की यहीं पर एंडिंग होती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी ताकि इस मूवी का नेक्स्ट सीजन जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।